क्योंकि वह जगह भूमाफिया को अलॉट होगा, भूमाफिया को दिया जाएगा। पता नहीं नीतीश जी की आंखें क्यों बंद है। आपके 15 साल के शासन में और लालू यादव के शासन में आपने खटाल बसाया, गरीब को बसाया। अब इतने दिनों में सारे गरीब जो 40 सालों से है, जिसके पास आधार कार्ड है, बिजली का है, सब कुछ है, उसके घर को उजाड़ा जाता है, उसके सपनों को खत्म किया जाता है। मजदूरी करके एक एक पाए अपने बच्चों के सर के लिए छत डाला, उसको तोड़े जा रहे, उसके जेवर चुराए जा रहे। बेटी की खुशियों के लिए जो पैसे रखे गए थे वो बर्बाद कर दिए जा रहे। बिहार में भी वही दुर्गति, दिल्ली में भी वही दुर्गति। दिल्ली में हमारा बिहार और बिहारी बटा हुआ। जब छठ की बारी आएगी तो मिथिला और मैथिली समाज में जो हमारे लोग हैं, जो यहां रहते हैं, वह मिथिला मैथिली मंच बनाकर राजनीति तो कर लेते हैं और उसी मंच के द्वारा हिंदू मुसलमान भी कर लेते हैं। यह जो बिहार और झारखंड है, यूपी है, बंगाल है, सबसे ज्यादा मजदूर पूर्वांचल के बिहार में, उन पे जुल्म हो, साउथ के मिडिल क्लास पे जुल्म हो। और ये जुल्म कौन करते हैं? सरकार के लोग। ना साफ पानी, ना बिजली और ना जीने का कोई राइट। भारत कांग्रेस के पूर्वांचल और आम आदमी पार्टी ये तो इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ गुजरात के लिए बात करते हैं। ये इस हिंदुस्तान के हिंदू की बात नहीं करते। ये हिंदुस्तान के गरीब की बात, किसान की बात नहीं करते। ये सिर्फ व्यापारी की बात करते, ये दुराचारी की बात करते, ये बेविचारी की बात करते। ये बात गुजराती की करते हुए, गुजराती में भी गरीब नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर गुजराती व्यापारी। कब तक गोली खाइएगा सीने में? बिहारी होना कब, कितना बड़ा गुनाह है। किस किस के पाप को झेलेंगे हम लोग? क्या हम लोग नाजायज औलाद हैं? क्या हमें संविधान अधिकार नहीं देता? क्या लोकतंत्र में भारत के नागरिक हम नहीं हैं? कब तक मां चिल्लाएगी? कब तक मेरी मां बहनों को गाली देगा? कब तक मेरी मां बहनों के शरीर से ये कपड़े नोचेंगे? कब तक मेरी बहनें इनकी दरिंदगी का शिकार होगा? कब तक हम मजदूरी के लिए बिलखते रहेंगे? मेरी मां पोछा लगाती रहेगी? कब तक? कब तक बच्चे पानी के लिए गुजरात के स्टेशन पर तरसेंगे? कब तक? कभी नहीं रुके। जो हालात किया गया है कभी नहीं रुके। अब तो मराठा से भगाया जा रहा है, टेम्पो नहीं चलाओगे। कब तक चुप रहेंगे? मरता क्या नहीं करता? मैं दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों से, और ये नेता जब जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के इनको मरना चाहिए। ये नेता लोग घरियाली आलसोन और नाटक करने जाते हैं। सरकार इसकी और मारते भी इसी के लोग हैं। पुलिस अमित भाई के, पुलिस बीजेपी की। जो लोग वहां गए शाम में 6 बजे, 5 बजे, 12 बार, एक ट्वीट नहीं किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने, एक ट्वीट अमित भाई ने नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप भी बिहारी हैं,
बचा लीजिए। सिर्फ वोट की सियासत मत करिए मोदी भाई। बिहार का वोट इतना सस्ता नहीं है। मैं मानता हूं कि हम बिकाऊ हो चुके हैं। हमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग हमारी होती है। हम अपने अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ते। हम अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ते। हम गरीबी खत्म करने के लिए नहीं लड़ते। हम बेरोजगारी के लिए नहीं लड़ते। हम बिहार लौटने के लिए नहीं लड़ते। हम वोट देने के पहले 1,000 रुपया 10,000 रुपया पर हम बिक जाते, शराब पे बिक जाते, ड्रग्स पे बिक जाते। हमें इस्तेमाल करता है उस वक्त, लेकिन उसके बाद हमें छोड़ दिया जाता। भाजपा को रोकिए। मैं बिहार के एक एक लोगों से बिना जाति धर्म के पैर पकड़ता हूं। भाजपा को रोकिए, भाजपा को रोकिए, भाजपा को रोकिए। बचा लीजिए जो आपके लिए लड़ रही है। जो देश में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, बंगाल में ममता लड़ रही है, पूरा 3 लाख अमित शाह के उस फोर्स से लड़ रही है, उस आतंक से लड़ रही है। मैं एक एक मां से भीख मांगता हूं, प्लीज आपका दवाई बंद हो जाएगा, आपका स्कूल की फीस बंद हो जाएगी, आपका 1,500 रुपया बंद हो जाएगा, आपकी गंगा की सफाई खत्म हो जाएगी, बंगाल की संस्कृति मिटा देगा। और यही हंस करेगा जो दिल्ली में किया रेखा की सरकार बनने के बाद। उनसे पूछिए जो लोग गए कि मोदी जी बिहारी पर कभी ट्वीट क्यों नहीं करते, अमित भाई क्यों नहीं करते, चुनाव में ही इन्हें हमें ट्रेन क्यों याद आता है, चुनाव में ही हम इनके बाप दादा क्यों हो जाते हैं, और 10 दिन के बाद जानवर, कुत्ता, गाय, बिल्ली से भी बदतर हमारी मां नौरी की तरह जीती है। आज लड़ने की जरूरत है। जगिए। सम्राट जी कुशवाहा समाज के लोग हैं। एसपीजी ट्रायल करिए, फांसी की सजा दिलाइए, उस परिवार को नौकरी दीजिए, 20 लाख रुपया दीजिए। गुजरात से हमारे भाइयों के लिए 100 ट्रेन की व्यवस्था करिए। सारा ट्रेन मंगा जा रहा है, बिहार के भाइयों की चिंता नहीं है। बीजेपी के गुंडे भर के जा रहे। देख लीजिए मेरी स्थिति, चोट लगी हुई, पेन है, इलाज कराना पड़ा। हम सोशल मीडिया के बड़े लोगों से, प्लेटफॉर्म से, आप हमको गाली दिलवाइए, हमसे कोई गलती हो तो हम क्षमा चाहते हैं पैर पकड़ के, हमें माफ कर दीजिए। और हम आग्रह करेंगे कि हमसे कोई भूल हुई हो तो उसको भी क्षमा करिए, हाथ जोड़ते हैं। हम सारे राजनीतिक महिलाओं से कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अभी जरूरत है इस बिहार की लड़ाई लड़ने।